आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन क्लास 12 के बारे में देख रहे हैं। क्लास 12 का जो डिफरेंशिएशन है वैसे क्लास 11 और क्लास 12 के डिफरेंशिएशन में थोड़ी अंतर है। क्लास 11 का जो डिफरेंशिएशन है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अनुसार से चल रहा है। उसकी आप अगला वीडियो में देखिएगा। और अभी हम लोग क्लास 12 के बेसिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्यों करना जरूरत है उसके बारे में। तो आप बहुत उसमें 2-3 वीडियो आप देख चुके हैं। आज जो अपना वीडियो है फिर डिफरेंशिएशन के बेसिक के बारे में ही है। और इससे अगला जो हम लोग वीडियो चलेंगे तो उसमें हम लोग आप ले चलेंगे आपको फॉर्मूला के पास और वहां से आपको सवाल कराएंगे। और आपको जान के बड़ा खुशी होगी कि इस जो डिफरेंशिएशन है इसमें कुछ लंबा चलेगा और इसका वीडियो भी कुछ ज्यादा होंगे। आप इसको हम किसी किताब से नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। पहले इसका हम पूरे बेसिक कराएंगे। आप जब सारे बेसिक को कर लीजिएगा उसके बाद आप किसी भी बुक का, या आर डी शर्मा का हो, आर एस अग्रवाल का हो, के सी सिन्हा का हो, बीटीसी का हो, या फिर किसी भी राइटर का हो, आप डिफरेंशिएशन बनाने में सक्षम हो पाएंगे। आप डिफरेंशिएशन को समझ पाएंगे। तो उसको हम लोग थोड़ी अलग तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। आप किताब पर नहीं, पहले इसको बेसिक के बारे में हम लोग देखेंगे। डिफरेंशिएशन का क्या था, आइए थोड़ी हम लोग फिर से देखते हैं। तो आप जो देख रहे थे, ये जो देख रहे थे ट्रेंगल, ये 10वां तक के लिए ट्रेंगल था। अब जो आ जाएगा इसका नाम हो जाता है डेल्टा। इसको हम लोग डी से ही लिखेंगे। ये डेल्टा क्या था, ये था स्मॉल चेंज। ठीक है, चेंज किस में, अगर एक्स में चेंज होगा, अगर हम लोग एक्स में चेंज करेंगे इसी बात को हम लिखेंगे हम लोग डेल्टा एक्स, या इसी बात को डेल्टा को हम लोग डी से डिनोट करते इसी बात को हम लोग डीएक्स भी लिख सकते हैं। और वही बात अगर फिर ये डेल्टा है ना, ये क्या है अपना डेल्टा, ये आसान बात है। डेल्टा इसको हम लोग किसे लिखते हैं, डी से। और ये क्या, ये स्मॉल चेंज है, ये यहां लिख देते हैं हम लोग चेंज, है ना। ये क्या है, स्मॉल चेंज। ठीक है, ये स्मॉल चेंज है। किसमें, अगर यही चेंज हम लोग वाई में करते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे। आपको चेंज के बारे में हमने बताया था क्या है चेंज, किस प्रकार का चेंज। तो यही आपका हो जाता है अपना डेल्टा वाई, या इसी बात को हम लोग डेल्टा वाई भी इसी को पढ़ेंगे, या हम लोग इसी को पढ़ते हैं हम लोग डी वाई। यानी डी वाई व डी एक्स के मतलब में स्पष्ट समझ लीजिए। ये जो डेल्टा है उसी को हम लोग डी लिखते हैं, और ये डेल्टा है इसी को हम लोग डी से लिखते हैं। या इसको हम लोग ट्रेंगल नहीं पढ़ेंगे। ट्रेंगल हम लोग 10वां क्लास तक पढ़ रहे थे, 11th क्लास में इसको हम लोग डेल्टा पढ़ेंगे। ठीक है, तो डीएक्स का मतलब सीधा सीधा मतलब हो गया कि एक्स में थोड़ा परिवर्तन किधर, हाँ, इसमें जो परिवर्तन होता है दो तरह से परिवर्तन हो सकता है। निगेटिव भी परिवर्तन हो सकता है, पॉजिटिव भी परिवर्तन हो सकता है, जो आप लिमिट में देख चुके थे। यानी आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि अगर ये लाइन है ना, अगर ये लाइन है तो यहां जो अगर मान लीजिए अगर डीएक्स है तो परिवर्तन आप निगेटिव भी कर सकते हैं और परिवर्तन पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको राइट की तरफ लाएंगे तो ये परिवर्तन जो होगा सब पॉजिटिव परिवर्तन, जिसको हम लोग राइट लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। और अगर यही बात हम लोग इधर परिवर्तन करेंगे माइनस की तरफ, तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। ये क्लास 11th का है वीडियो, आप देखे ही होंगे और समझे ही होंगे। यानी आप इसको लिखेंगे तो अगर हम लोग एच को आप देखेंगे, इसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे और एच से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो एच जब भी आप देखेंगे कभी एच प्लस लिखा हो, इसका मतलब ये राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है ना। किसकी बात कर रहा है, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। और यहां आप एच माइनस देखेंगे, इसका मतलब समझिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। ये पुरानी बात है, यानी क्लास 11th की बात है। अभी हम लोग क्लास 12th में चलेंगे, तो 12th के बारे में भी फिर भी यही बात है। तो ये इसी चेंज के बारे में चर्चा कर रहा है। आइए आप फिर हम इससे आगे देखते हैं क्या है। तो यही जो अपना आप देख रहे हैं dx बाय dy है ना, dy बाय dx। इस बात को यहां सही रहेगा ना, ये सही रहेगा। इस बात को आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये ऐसे भी लिखा सकता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, ये ऐसे भी लिखते हैं। और हम इसको वाई डैश करके भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी एफ ऑफ एक्स बट्टा डी एक्स। इसको इतना तरह के, ये सारा जो देख रहे हैं, सारा जो नोटेशन है, आप इसको किसी भी तरीका से लिख सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन।
डिफरेंशिएशन, ये सारा इसको हम बोलते हैं अवकलन। ठीक है, ये इतना सारा लिखने का तरीका है, लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ इसको दो मेन जो हर बुक में यूज होता है, मेन दो हम लोग इसको लेके चलेंगे। या तो आपको ऐसे या तो आपको dy बाई dx आपको ऐसे देखने को मिलेगा, या फिर ऐसे, दो ही बात आपको देखने को मिलेगा अक्सर, ये अलग सा है। या तो आपको dy बाई dx मिलेगा, या नहीं तो आपको y डैश मिलेगा, ऐसा करके पूरे बुक में मिलेगा, चलेगा। ठीक है, यहां से एक दो बात और देखिए, क्या है आप देखिए, y इक्वल टू होता है क्या, f ऑफ x, देखते ही हैं y इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ, यानी आप x में जो कुछ भी वैल्यू डालेंगे, x में क्या करेंगे आप, जो कुछ भी वैल्यू डालेंगे उसका असर आपको y पर देखने को मिलेगा। यानी x जो है इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी ये है स्वतंत्र, है ना, ये है स्वतंत्र, और ये है ये स्वतंत्र है, और ये है परतंत्र। यानी x के वैल्यू हम लोग अगर एक डालेंगे तो इस पर रिजल्ट दिखेगा असर, और x के वैल्यू हम लोग कुछ भी डालेंगे तो इस पर दूसरा रिजल्ट देखेगा। यानी x के वैल्यू डालने पर ही y कोई फंक्शन है, उसके रिजल्ट में या उसके रिजल्ट में कुछ क्या करेगा, आपको चेंजेस दिखेगा। यानी आपको क्या करना पड़ रहा है, x को आपको करना पड़ेगा रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट हम लोग क्या करेंगे, x को हम लोग क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। इसी बात को आप लिखते हैं, जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो उसको लिखेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे WRTX। इसका मतलब हम लोग पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। x का क्यों रिस्पेक्ट करना, क्योंकि x का वैल्यू अगर आप रखेंगे तो इसके कौन चेंज होगा, y। तो जिसका वैल्यू रखने से अगर किसी दूसरे आदमी का वैल्यू चेंज हो रहा है या दूसरा पर्सन, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सामने वाले को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है अपना y का वैल्यू। तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसी को हम लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बात यहां तक। अब इसके बारे में एक और दो बात देखिए, ठीक, क्या क्या कह रहा है ये बात dy बाई dx के बारे में। अब यहां से अब आपको ज्यादा इसका थ्योरी नहीं ले चलेंगे, आपको सीधे हम ले चलेंगे कहा, सवाल के पास। अच्छा, इसका जरूरत क्यों है, तो आप जानते ही हैं, जो डिफरेंशिएशन का जरूरत है स्लोप निकालने के लिए है ना, क्या है, स्लोप निकालने के लिए। स्लोप जो निकालेंगे, स्लोप निकालने के लिए इसका जरूरत है। स्लोप के बारे में क्या चर्चा क्या ही जा रहा था, कि जैसे हमने चर्चा किया था कि गाड़ी को जो स्पीड होता है, तो हम लोग अगर 10-50 किलोमीटर जाएंगे तो उसका हम लोग एवरेज स्पीड पूछते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए तो ठीक है, आप उसको स्पीड बटा 4 से निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन जब गाड़ी 10 किलोमीटर हम लोग जाते हैं तो रास्ते में कभी कीचड़ होता है या फिर रास्ते में कभी गड्ढा होता है, तो वहां स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर उस पॉइंट पर अगर हम लोग अगर हमको स्पीड जानना है तो उसका कारण क्या है, डिफरेंशिएशन। उसी तरह कि मान लीजिए कि अगर आपको सीधा है यहाँ, इसका स्लोप निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन यही बात अगर आप ऐसे ऐसे जा रहा है, इसका स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, स्लोप मतलब ढलाव, इसका चढ़ाई। तो हर एक बिंदु पर क्या होता है ना, स्लोप अलग अलग होता है। तो डिफरेंशिएशन की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक बिंदु का स्लोप निकाल सकते हैं। यानी हर एक बिंदु पर कितना चेंज हुआ, वही चेंज आपका कहलाता है डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग dy बाई dx के नाम से जानते हैं। ये कुछ नहीं, ये फंक्शन है जो x पर डिपेंड करता है। x के वैल्यू चेंज होने से बहुत सारा चेंज हो सकता है, ये y पर, इसीलिए हम लोग इसको रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, जिसके डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, वहां भी हो सकता है कभी कभी आपको dt बटा dx भी देखने को मौका मिलेगा, ठीक है। यानी इसलिए भी इसके फंक्शन में या फिर कुछ भी नीचे में जो भी मिले उसके रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोग आगे आपको ले चलेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले जब हम लोग वीडियो में आपको ले चलेंगे तो उसमें कुछ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूला के अनुसार से हम लोग इसमें 15-20 फार्मूला को हम लोग कैसे याद रखेंगे और उस फार्मूला को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए थोड़ा आपको ओवरव्यू दिखाते हैं कि आगे जो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कौन टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम लोग क्लास 11th में देख रहे थे तो क्या देख रहे थे, ये dy बाई dx था क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस f ऑफ x बेटा h। ये h क्या है, कुछ नहीं, वहां जो डेल्टा यूज हो रहा था उसी को यहाँ नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, h कर दिया गया है और कुछ नहीं। वैसे क्लास 11 यानी आप देख रहे थे जब वहां हम लोग डेल्टा x लिख रहे थे, उसी को डेल्टा h को यहाँ h कर दिया है। अच्छा, इसी बात को अगर आप प्लस लिखेंगे तो ये राइट की तरफ चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और चाहे तो अब इसी बात को
आप ये जैसे कभी आपको चर्चा कर रहे थे, ये था ना यहाँ एफ, यहाँ मान लीजिए अगर है तो अगर इधर की तरफ हम जाएंगे तो जीरो में हम लोग एच प्लस करेंगे, और इधर की तरफ हम ले जाएंगे चेक करेंगे तो जीरो में हम माइनस लिखेंगे। यहाँ ये कभी कभी माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ये प्लस, और यहाँ जब हम लोग माइनस करेंगे यहाँ हो जाएगा माइनस। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्लास 11th का बात था। इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन भी निकालते हैं। यानी डिफरेंशिएशन दो तरीका से निकाला जाता है, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो क्लास 11th की बात है, और दूसरा जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट तरीका, यानी फार्मूला का यूज करिए, आप एक तरफ डालिए दूसरी तरफ उसका रिजल्ट लीजिए। ये पहला, तो उसमें जो सबसे पहला जो अपना फार्मूला है यही अपना फार्मूला है, क्या है, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एक्स टू द पावर एन बराबर होता है एन एक्स एन माइनस 1। ये पहला फार्मूला है, फर्स्ट आपको यही पड़ेगा। फर्स्ट आपका जो फार्मूला है वो आपका यही फार्मूला है, पहला सूत्र, ठीक है। तब इसमें पहला सूत्र यही है। इसी तरह से इसमें और भी कुछ फार्मूले हैं, उसको हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, और हर एक फार्मूले पर हम लोग पहले उसका कुछ सवाल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।